राधे राधे दोस्तों। आज मैं आपको बहुत सुंदर सा बहुत बढ़िया महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आई हूँ, आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। आप सुनिएगा। ए, मैं आपको एक बहुत अच्छा सा प्रसंग सुनाने वाली हूँ। क्योंकि कहते हैं ना कि वास्तु दोष है घरों में, वास्तु दोष है। तो किन 18 नाम लेने से आपका अपने आप ही वास्तु दोष खत्म हो जाता है, घर का नष्ट हो जाता है। कहते हैं ना, बहुत भी पंडित बुलाओ, जानकार बुलाओ, बताओ घर में बीमारी आ रही, घर में सबका मन वो हो रहा है, विचलित हो रहा, सब कुमार में जा रहे हैं, कोई किसी का बात नहीं मान रहा, घर में लड़ाई झगड़ा बढ़ रहे हैं, कलह बढ़ रही है। तो इन सब से बचने के लिए, वास्तु दोष लगता है ना, तो इन सब से बचने के लिए बहुत अच्छा सा उपाय है, हमें शास्त्र में मिला है। आप रिसर्च करेंगे तो आपको वो 18 नाम मिल जाएगा जो वास्तु दोष के ज्ञाता है। 18 नाम लेने से, वो 18 महापुरुषों का नाम लेने से जो है ना, वास्तु दोष घर का अपने आप नष्ट हो जाता है। यदि आप एक बार 18 नाम ले लें, लिख लें, बहुत कम समय लगता है, आप 1-2 मिनट में वो नाम ले लेंगे और लिख के भगवान के पास, पूजा के पास रख लें और नित्य उसको बोलें। तो जो घर में वास्तु दोष, तो ऐसे होता है कि कहाँ की चीजें पहले होता था, सब नियम होता था, यहाँ पानी रखा, यहाँ खाना, यहाँ क्या, यहाँ सोना, यहाँ सब कुछ, तो सब बहुत व्यवस्थित होता था पहले के ज़माने में। अब सब कुछ वही बहुत शहरों में तो अभाव हो गया है जगह का। अब बहुतों को भाई बड़े-बड़े हैं तो उनके हो जाए तो अच्छी बात है, सब हर कोई को नहीं कह रहे हैं भाई, सबकी अपनी-अपनी सुविधा है। और बाकी जो है ना, गाँवों में तो अभी भी सब कुछ सुचारू ढंग से चल रहा है। लेकिन फिर भी अब वो जो है ना, वास्तु दोष तो अपना काम करा ही लेता है, वास्तु दोष हो, पितृ दोष हो, तो ये सब अपना काम तो करा लेते हैं, पीछे नहीं हटते हैं। तो उससे परेशानी घर में आती है, कलह होता है, कुमार बच्चे चलना शुरू कर देते हैं, मनमानी करना शुरू हो जाए, चिल्लाना, जो सब बिगड़ने लगते हैं, तब वास्तु दोष होता है। फिर कहते हैं कि पंडित बुलाओ, पूजा कराओ, ये कराओ। ठीक है, सब कोई नहीं करा पाते, जल्दी तो सुन जानते नहीं, जब तक बहुत कुछ बिगड़ चुका होता है, जल्दी इस तरफ जाते ही नहीं है। पहले अपना साम दंड भेद दिखाएंगे कि हम अपने से कर लेंगे कंट्रोल, और जो कंट्रोल से बाहर होगा तब चलेंगे, पंडित जी को ले आएंगे। तो भाई पंडित जी अब कितना कर दें, जब आप नहीं करोगे अपने से तो पंडित जी कितना कर देंगे। कहेंगे बच्चे, अब आप स्कूल भेजे तो दिन भर बच्चा अपने पास रहता है, कहते टीचर संस्कार दे, टीचर पढ़ाया, घर में भी पढ़ाते हैं, कहते कहते ना कि ट्यूशन गया है, होमवर्क करवा रहे हैं। संस्कार हम नहीं देंगे अपने बच्चों को तो स्कूल से ही सब कुछ नहीं हो जाएगा। ठीक है, स्कूल एक माध्यम बनाया गया है, और वहाँ जिससा हर घर में उतना शिक्षित लोग नहीं रहते हैं कि उस बच्चे को उतनी शिक्षा दे सकें, तो इसलिए स्कूल कॉलेज सब बनाया गया, कुछ शिक्षा प्राप्त करके समाज में कुछ अच्छा नाम रोशन करें, अच्छा बने, ऑफिसर बने, कुछ बने, समाज सेवक बने, शास्त्री बने, देश की सेवा करें, सब हर क्षेत्र में विकास हो बेटी बेटन का। तो इस वजह से ये व्यवस्थित सुचारू रूप से व्यवस्था चलाई गई है, तो उसका लेने पड़ता है, ये दुनिया ले रही है उसका सहारा। लेकिन मेन ये है कि जो घर में जो छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, तो वास्तु दोष के कारण होती हैं। हर जगह अब हर चीज़ इधर उधर रख देते हैं, वो सब पड़ी रहती है। अब उतनी जगह भी नहीं रहती कि कौन दिशा में क्या होता, पहले दिशाएं निर्धारित होती थी, अब किसी को ये चीज़ पता भी नहीं है और कोई जानना भी नहीं चाहता है आज के ज़माने में। तो सिर्फ उसका यही इलाज है कि आप 18 महापुरुषों का आप नाम लें नित्य, तब उससे जो है वास्तु दोष जो है ना, नष्ट हो जाता है। 18 नाम सिर्फ बस 2 मिनट का काम है, आप पूजा के पास रखिए। आप नहा के आए हैं, लिख कर रखिए, और उस 18 नाम का आप रिसर्च कर दीजिए गूगल में, आपको रिसर्च कीजिए कि वास्तु दोष के ज्ञाता 18 नाम जो है ना, वास्तु दोष के ज्ञाता हैं, ये जानने वाले हैं, इसलिए इनका नाम लेने से जो है ना वास्तु दोष जो है ना मिट जाता है। तो वास्तु दोष के ज्ञाता हैं ये, निर्माणकर्ता ज्ञाता है, इसको जानने वाले हैं अच्छी तरह से, तो इस वजह से इनका नाम लिया जाता है। तो आप रिसर्च कर लीजिए, गूगल में निकल गया हमारे से, सॉरी। तो गूगल में आप रिसर्च करिए तो ये 18 नाम आपको आराम से मिल जाएंगे। वैसे शास्त्र उठाना पड़ेगा, तो कौन शास्त्र आप ढूंढेंगे, परेशान होंगे, हर कोई मतलब नहीं पढ़ता, ये शास्त्र में लिखी बात हमने पढ़ी है, इसलिए मैंने वहाँ से आप इसको निकाल लिया है। और मैं भी लेती हूँ, आप सबको भी बता रही हूँ, क्योंकि हर कोई हमेशा शास्त्र में ऐसे ऊपरे बातें इस तरह की नहीं रखी रहती, जब उसको गूढ़ अध्ययन करेंगे, ज़्यादा अध्ययन करेंगे, तब कहीं पर मिलती है। और क्योंकि ये सब महापुरुष ही बताते हैं, क्योंकि वो हमेशा शास्त्र का अध्ययन करते रहते हैं, तो इन गूढ़ रहस्यों को जन कल्याण के लिए व्यास पीठ से वो इसको वितरण करते हैं। तो यदि हो सके, और सब कोई कथा भी नहीं सुनता, व्यासपीठ से भी बताएंगे महाराज जी महापुरुष, तो नहीं सुनेंगे तो कैसे कल्याण होगा।
तो इसलिए मैंने इसमें आपको छोटा सा एक वीडियो बना के आपको दे रही हूँ। आप लिख लीजिए उसको अच्छे से और उसको पढ़िए, बहुत कम समय लगता है उसको पढ़ने में और आप सबका कल्याण होगा, वास्तु उस घर का मिट जाएगा अपने आप, बस नाम लेने से। तो पहले हैं भगवान सूर्य भगवान भास्कर जो हैं, सूर्य भगवान हैं, ब्रह्मा जी हैं। पहले तो सूर्य भगवान पहला, दूसरा ब्रह्मा जी, तीसरे भगवान व्यास जी हैं, फिर चौथे हैं वशिष्ठ मुनि, फिर अत्रि मुनि, फिर पराशर मुनि, मतलब पराशर मुनि, कश्यप ऋषि, नारद मुनि, गर्ग ऋषि, मारीचि, मनु जी, अंगिरा ऋषि, लोमस ऋषि, पुलस्त ऋषि, चमन ऋषि, यमन ऋषि, भृगु ऋषि, शौनक ऋषि। सुनिए आप लोग, ध्यान से सुनिएगा, हम आपको बता रहे हैं, इसमें से आप भी लिख सकते हैं। मैं ऐसे बता रही हूँ कि आप लिख सकते हैं आराम से, जैसे आपको नहीं रिसर्च करना तो आप यहाँ से भी लिख सकते हैं, ले सकते हैं। भगवान सूर्य भगवान, ब्रह्मा जी, व्यास भगवान, वशिष्ठ मुनि, अत्रि मुनि, पराशर, कश्यप, नारद मुनि, गर्ग ऋषि, मारीचि ऋषि, मनु ऋषि, अंगिराज ऋषि, लोमस ऋषि, पुलस ऋषि, चमन ऋषि, यमन ऋषि, भृगु ऋषि, शौनक ऋषि। ये 18 हो गए। 18 महापुरुषों का नाम लेने से आपके घर का वास्तु दोष मिट जाता है। और जिनके जैसे बच्चे जो है ना, बच्चों को दिक्कत आ रही, परेशानी आ रही है, तो वो भगवान सूर्य के जो है 9 संतानों का नाम लें। भगवान सूर्य के कई संतानें हैं, यमराज भी संतान है उनकी, लेकिन 9 संतानें लेने से, हर दिन 9 संतानों का नाम लेने से, उसमें भी 1-2 मिनट का ही टाइम लगेगा, आप लिख लेंगे तो उससे भी 9 संतानों का नाम लेंगे तो आपके बच्चों पर जो संकट है, संतानों पर संकट है, तो वो संकट नष्ट हो जाता है। सूर्य भगवान के ही ये संतान है। तो ये सूर्य भगवान के संतान है, 9 संतान है, और भी संतान है उनकी, यमराज भी संतान है। तो ये 9 संतानों का नाम हम आपको बता रहे हैं, और आप रिसर्च करेंगे तो ये भी आपको मिल जाएगा आराम से। और महापुरुषों के मुख से ही श्रवण किया था, और शास्त्रों में भी लिखित वर्णित बातें हैं। तो ये भी आप सुनिए, ये भी बहुत काम की बात है। एक एक 2-2 मिनट लगते हैं और आपके कल्याण की बात है, आपके घर में सुख शांति की बात है। तो अगर कर सकते हैं, ज़्यादा पूजा पाठ नहीं कर पा रहे हैं, नहीं वो कर पा रहे हैं, और बहुत दिनों मौका नहीं मिलता कि पंडित बुलाएं, वास्तु दोष दिखाएं, पितृ दोष दिखाएं, कि मतलब इस तरह का संतान पर क्या हो गया, कैसे हो गया, तो आप नाम लेते रहेंगे, उनका कष्ट कटता रहेगा तो अच्छी बात है। उसे क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः भी माताएं बहनें जाप कर सकती हैं, पिता जाप कर सकते, उससे भी पुत्र की रक्षा होती। बहुत अच्छा परिणामदायक मंत्र है भगवान का। तो सुनिएगा जी, 9 संतान सूर्य भगवान की, साधदेव, यमदेव, साधदेव, यमदेव, यमुना नदी, श्रितस्र बस, श्रितकर्मा, तापसी नदी है तप्ती, अश्विनी कुमार, रेवत कुमार। इसमें 9 संतान दिए हैं सूर्य भगवान के। यमदेव भी हैं, साधदेव, यमदेव, यमुना नदी, शीतस्र बस, शीतकर्मा, तपसी नदी, तप्ती भी कहते हैं, तपसी नदी भी है। अश्विनी कुमार 2 अश्विनी कुमार हैं वहाँ, 2 अश्विनी कुमार हैं, और रेवत कुमार। ये जो है ना, ये 9 संतान है। तो इनका भी आप प्रतिदिन नाम लेंगे तो आपके संतान का कल्याण होगा। और ये सब बहुत जरूरी है। जैसे कहते, अब जैसे उसमें दिया है, बहुत ही अच्छे, बहुत प्रभावकारी मंत्र हैं, कि जैसे मुकदमाएं चल रही हैं, किसी के कोर्ट कचहरी के मुकदमा है ना, तो वो कहते हैं कि हे चक्रधर, हे चक्का उद्धारी, हे चक्रपाणी, चक्रधर, चक्रपाण, चक्का उधारी, नमो नमः। हे चक्रधर, हे चक्रपाण, चक्का उधारी, नमो नमः। हे चक्रधर, हे चक्र प्राण, हे चक्का उधारी, नमो नमः। इस मंत्र का 108 बार, मतलब एक माला आप जप कर लेंगे प्रतिदिन, तो आपके कोर्ट कचहरी का जो है ना, आसानी से मामला निपट जाता है धीरे धीरे। इसमें भी ये बताया गया है, और संतान के लिए। और घर में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आप करिए, जैसे आपके घर गंगा जल है तो गंगा जल आप ले लीजिए 2 बूंद, और बहुत को नहीं है तो 2 बूंद ले लें, और थोड़ा सा जल मिला लें कोई सी कटोरी में या लोटा में भर लें कुछ में। और आपको कुसा बहुत अच्छी बात है उसमें। तो कुसा अगर नहीं है आपके घर तो दूब ले लें, कोई पुष्प ले लें, और पूरे घर में प्रतिदिन का नियम बना लें। नहा के आए हैं और गंगा जल डालें, ऐसे जल लें या वो फूल लें। कुसा मिल जाए तो ऐसा भी जल हो, सबके जल में होता है। और नहीं तो आप चिड़चिड़ी जो होती है ना, अपादान, चिड़चिड़ी के जड़ खोद लें पानी डाल के, तो चिड़चिड़ी के जड़ की एक ऐसे लकड़ी टाइप का ऐसे बना लें नीचे से, उसको, तो उसमें भी जड़ में गंगा जल होता है। तो उसी से आप पूरे घर में देवी का मंत्र करें। तो या देवी सर्वभूतेषु, गायत्री मंत्र है देवी के, या देवी सर्वभूतेषु शांति शक्ति रूपिणी,
शक्ति रूपिणी देवी शक्ति का स्मरण करते हुए या देवी सर्वभूतेन शक्ति रूपेण संस्था नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। और पूरे घर में सिंचन कर दीजिए उस जल का, तो उससे भी आपके घर का जो है बास दोष मिटता है। और जो भी कोई आपको जिस संग कोई भी बहुत जलन के मारे टोटकी टोटका करे, घर में कुछ भेजे, घर में कुछ छिड़क जाए, दरवाजे पर छिड़क जाए, कुछ कर जाए, तो उससे भी मुक्ति मिलती है, किसी तरह का रहेगा ही नहीं कुछ। या देवी सर्वभूते शक्ति रूपेण संस्था नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। बहुत ही सरल मंत्र है, बहुत जल्दी याद हो जाएगा, बहुतों को तो याद भी होगा, सबको आता होगा, लेकिन पता नहीं होगा कि इसका उपाय में के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है। तो इसको आप घर में नहीं है कुसा है तो और अच्छी बात है, गंगा जल है तो गंगा जल एक बूंद डाल के उसमें थोड़ा सा जल मिला लीजिए, आप बाकी जल कर लीजिए उसमें, लोटे में, कटोरी में, किसी में, गिलास में, और फिर उससे छिड़किए। दूबा हो दूबा से छिड़क दीजिए, पुष्प हो तो पुष्प से छिड़क दीजिए, कुसा हो तो उससे अच्छा कोई बात ही नहीं है। आप कभी गंगा जी जाए तो जो गंगा पुत्र बैठे रहते हैं वहाँ पंडा उंडा, तो कुछ मूल्य देकर ले आइए, 2-4 उनसे ले लीजिए, मांग लीजिए, पैसा दे के तो दे देते हैं, उधर तो बहुत होता है गंगा जमुना के किनारे में। और जो है उनके पास तो वो तो कर ही लेंगे। और जिनके पास नहीं है तो अपादान चिड़चिड़ी जो होती है उसको जल में डाल दीजिए, पानी डाल दीजिए और खोदते रहिए खोद खोद के डाल दीजिए पानी, तो इतना गल जाएगा। वैसे बरसात में तो वैसे उखड़ जाता है, उखाड़ के धो के रख लीजिए तो उसी को सूख जाएगी जड़, कोई बात नहीं। तो इसे उसी से सिंचन रोज कर दें पूरे घर, तो इससे बास दोष भी मिटेगा, किसी का टोना टोटका भी मिटेगा, घर का जितना भी अलाय बलाय है सब दूर हो जाएगा। मंत्र यही है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। और सिंचन करते रहें, ये भी है। अब ऐसे सुबेरे आप दरवाजा खोलते हैं, आजकल तो जूता चप्पलन की भर मार रही आती है, तो उस जूता चप्पल को आप रात में जब शाम को आपको बताए ना कि आप घर के बाहर जो है माताएं बहनों का ये विशेष काम है, और धीरे धीरे सबकी आदत भी छुड़ा सकती हैं। एक जगह स्टैंड में चप्पल जूता थोड़ा दरवाजा से हटकर रखवा सकती हैं, और नहीं है तो शाम को हटाएं और वहां जल छिड़के, हाथ पैर धो के, और 2 सरसों का दीपक दोनों तरफ दरवाजे पे जलाने से घर का जो मुखिया होता है कमाने वाला, उसका स्वास्थ्य हमेशा ठीक रहता है, उस पर कोई अलाय बलाय नहीं आती। उसके संकट बहुत बड़ा आने होगा तो थोड़े में कट जाएगा। ये नहीं कि हाँ ऐसा किए थे तो ऐसे से ऐसा हो गया, अरे नहीं बहुत बड़ी बलाय आने वाली रही होगी तब इतने में कट गए। ये भगवान का शुक्रिया हमेशा मनाइए। किसी कोई भी घटना अगर हल्की फुल्की होती है तो यही समझिए कि बहुत बड़ा होने वाला था, हमने अच्छा धर्म कर्म किया, भगवान की कृपा हुई तो थोड़े में कट गया। तो वो दीपक जलाई तो उससे मुखिया का स्वास्थ्य अच्छा होता है। और वही सुबेरे भी होता है, सुबेरे भी आप उठ करके दरवाजा खोलिए, और सुबह अगर जल्दी उठ सकते हैं और थोड़ा दरवाजे पर जल सिंचन कर दीजिए। झाड़ू लगा सकते तो लगा सकते नहीं, लेकिन जल ही लेकर निकलिए और दरवाजा खोलकर सिंचन कर दीजिए, तो उससे लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न होती है। अगर आप जल्दी उठ सकते हैं तो, अब नहीं जब उठे तभी कर दें तो बहुत बढ़िया बात है। अब तो पहले के गए कि गोबर उबर से लीपते थे, ओरन डालते थे, रंगोली बनाते थे, ये भी बहुत अच्छी बात है, वो भी ब्रह्म मुहूर्त में। अब ब्रह्म मुहूर्त में उठना करना तो गए जमाने, पर अगर थोड़ा भी कर सकते हैं, अगर जब भी उठे तब भी जल सींच दे, अच्छी बात है। चप्पल जूता एक तरफ कर दे, मेन गेट पर जी लक्ष्मी जी का सूर्य आगमन होता है घर घर में, और वही है। और नरसिंह देव का वास होता है शाम को जो दीपक रखते हैं, एक तो नरसिंह देव का वास होता है, दूसरे ये है ना कि अपने घर के स्वामी जो है मुखिया है, जिसके द्वारा अपना घर चल रहा है, रोटी रोजी चल रही है, उनके स्वास्थ्य अच्छा होता है। इस वजह से हम ये चीज़ आपको लेकर आए हैं, और आशा करती हूँ आपको पसंद आएगा। पसंद आया हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, और अच्छे कमेंट भी हमें बताइए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे मेरे सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ज़्यादा से ज़्यादा अपना आशीर्वाद, प्यार, दुलार, सहयोग दीजिए। जय श्री राधे, जय श्री राधे।